हेलो फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ेंगे। जो कल तक था, कल के सेशन में मैंने पढ़ा था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेटर। तो आज के में पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जो नॉइंग आवर नंबर्स है, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 6 का। उसका अगला टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसमें सबसे पहले टेबल बनेगी, जैसे इंडियन सिस्टम में हम लोगों ने बनाई थी। तो टेबल बनाते हैं भाई, ये टेबल बन गई। ठीक है, अब इसमें प्लेस आएगा सबसे पहले, प्लेस। ठीक है, प्लेसेस में सबसे पहले आ जाएगा यूनिट, यूनिट्स। फिर आएगा 10, 100, 1000, 10,000 और 10 के बाद इधर 100 भी आएगा भाई। इंटरनेशनल में क्या होता है, 10,000 के बाद 100 भी आता है, 100,000। ओके, अब इसके बाद मिलियन आएगा भाई, MILLIONS, मिलियन। फिर आएगा 10 मिलियन, फिर आएगा 100 मिलियन, इसके बाद आएगा बिलियन, 10 बिलियन, और 100 बिलियन। मिलियंस मिलियंस, ठीक है। ये तो आ गया यूनिट प्लेस हुआ, फिर टेंस हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर 10,000 हुआ, फिर 100,000 हुआ, मिलियन हुआ, 10 मिलियन हुआ, 100 मिलियन हुआ, बिलियन हुआ, 10 बिलियन हुआ, और 100 बिलियन हुआ। ठीक है, ये तो होगी प्लेस की बात। अब एक पीरियड का और बनाया था, ये भाई बन गया पीरियड का। उसके बाद एक बनाया था हम लोगों ने जीरोस का, किसका, जीरोस का कॉलम, कि कितने जीरो आते हैं। ठीक है, अब जीरोस की बात करूं तो यूनिट प्लेस में एक भी जीरो नहीं रहेगा भाई। यूनिट प्लेस में जो पहला अंक होगा एक भी जीरो नहीं। टेंस में हो जाएंगे 1 जीरो भाई, ये 10 वाला 1 जीरो हो गया। ठीक है, 100 में हो जाएगा 2 जीरो, 100 में हो गया 2 जीरो, 1000 में हो गया 3, 10 में हो गया 4 जीरो, और 100 में हो गया 5 जीरो, मिलियन में हो गया 6 जीरो, 10 मिलियन में हो गया 7 जीरो, 100 मिलियन में हो गया 8 जीरो, बिलियन में हो गया 9 जीरो, 10 मिलियन में हो गया 10 जीरो, और 100 बिलियन में हो गया 11 जीरो। तो जो यूनिट प्लेस पे एक भी जीरो नहीं रहेगा, टेंस में एक जीरो रहेगा, 100 में रहेगा 2 जीरो, 1000 में रहेगा 3 जीरो, 10,000 में रहेगा 4 जीरो, और 100,000 में रहेगा 5 जीरो, मिलियन में रहेगा 6, 10 मिलियन में रहेगा 7, 100 मिलियन में रहेगा 8। ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। अब बात आती है कि टेंस और 100 और 1000, ये तीनों पीरियड कौन से पीरियड में आते हैं भाई, ये तीनों आते हैं वंश में। किस में आते हैं भाई, वंश में, वंश पीरियड में। अब बात आ गई भाई, यूनिट और 10 और 100 आएगा वंश में। ये 1000 से लेके यूनिट 10 और 100 ये वंश में आएगा। 1000, 10,000, 100,000 ये आ जाएगा 1000 में। किस में आ जाएगा, 1000 में। मिलियन, 10 मिलियन और मिलियन, 100 मिलियन, ये आ जाएंगे भाई तीनों किस में, मिलियन में। ये कौन से पीरियड में आएंगे भाई, मिलियन में। और ये वाले आ जाएंगे बिलियन में।
तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हुआ क्या कि हम लोग पहले इंडियन में चल रहे थे 10,000 तक, इसमें क्या हुआ 100,000 बढ़ गया, और हम लोग उधर चल रहे थे इंडियन में लैख में, इधर आ गया मिलियन में। ये रिलेशन अभी बताएंगे इंडिया और इंटरनेशनल के बीच में, लेकिन टेबल देख लो एक बार और कंफर्म कर लो। यूनिट प्लेस पे एक भी जीरो नहीं भाई, टेंस पे 2 जीरो आ जाएंगे, 100 पे 3 जीरो आ जाए, टेंस पे 1 जीरो, 100 पे 2 जीरो आ जाएंगे। और ये कौन से पीरियड में आएंगे, ये 1 पीरियड में आएंगे। 1000 में 3 जीरो हो जाएंगे, 10,000 में 4 जीरो हो जाएंगे, और 100,000 में 5 जीरो हो जाएंगे। ये तीनों मिला के कौन से पीरियड में आएंगे, 1000 में, 1000 वाले पीरियड में आएंगे, ठीक है। और ये मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ये तीनों आएंगे मिलियन वाले पीरियड में। जीरोस हमारे लिखे हुए हैं कितने कितने हैं। और बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ये आ जाएंगे बिलियन में, ठीक है। अब अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी हमें इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको हम ये टेबल के फॉर्म में समझेंगे। तो सबसे पहला इसमें पार्ट है नंबर, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। अब हमें देखना है कि नंबर जैसे हमारा हुआ 1, ये भाई 1, ये भी 1, इधर भी कहलाता है 1, इसको हम 1 ही कहेंगे, इधर भी हम इसको क्या कहते हैं, 1 ही कहते हैं, ठीक है। अब आ गया 10, इसको भी हम 10 ही कहेंगे, इधर भी हम 10 कहेंगे भाई। इंडियन और इंटरनेशनल में दोनों में हम इसको 10 ही कहेंगे। ये आ गया 100, इसको इधर भी 100 कहेंगे हम इंडियन में, इधर भी 100 कहेंगे। इंडियन और इंटरनेशनल में दोनों जगह पे हम 100 बोलेंगे। अब बात आ गई 1000 की, 1000 तो इंडियन में भी 1000 बोलते हैं और इंटरनेशनल में भी 1000 बोलते हैं। $10,000 इंडियन में भी हम इसको 10,000 बोलेंगे और इंटरनेशनल में भी बोलेंगे। यहाँ तक तो इंडियन और इंटरनेशनल में दोनों चीज़ें सेम रहती हैं, पर अब इसके बाद चेंजमेंट आता है कि इंडियन में अलग बोलेंगे हम और इंटरनेशनल में अलग बोलेंगे। नंबर हमारा वही रहेगा, लेकिन इंडियन में उसको और कुछ बोलते हैं, इंटरनेशनल में और कुछ बोलते हैं। जैसे अब बात आई लैख की, 5 जीरो होंगे, इसको बोलते हैं इंडियन में, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे भाई, लैख बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैख। इंडियन में हम इसको क्या बोलेंगे, लैख। भाई इस नंबर को हम इंडियन में तो लैख बोलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में हम इसको 100,000 बोलेंगे। 100,000 इक्वल टू 5 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो सिस्टम इसमें चेंज होता है वो यहाँ से हो जाता है, यानी हम 1 लाख को इंटरनेशनल में 100,000 के बराबर बोलेंगे, या 100,000 है इंटरनेशनल में, उसे हम इंडियन में 1 लाख बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें रिलेशन समझते चलना है। 110,000 तक हमारा रिलेशन सेम रहता है, लेकिन 1 लाख इक्वल टू 100,000 हो जाता है। तो रिलेशन हमारा यहाँ से चेंज हुआ कि 1 लाख इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, 100,000, ठीक है। अगला नंबर आया मेरा 10 लाख वाला, 2 2 4 5, 2 2 4 5 6, ठीक है। यानी ये 10 लाख, इसको हम इंडियन में बोलेंगे 10 लाख। क्या बोलेंगे भाई, 10 लाख इक्वल टू 6 जीरो। अब इसको हम इंडियन में 10 लाख बोलेंगे, लेकिन इंटरनेशनल में इसको हम 1 मिलियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 मिलियन, ठीक है। तो रिलेशन समझना कि 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, कितना हो जाएगा भाई, 1 मिलियन। और 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। अगर 1 मिलियन को हम इंडियन सिस्टम में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 10 लाख बोलेंगे। और 10 लाख को अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में समझना चाहें तो हम इसे 1 मिलियन बोलेंगे, ठीक है। अगला नंबर लेते हैं। अगला नंबर आएगा मेरा करोड़ का। वन करोड़, क्या बोलेंगे भाई, 1 करोड़, CRORE, 1 करोड़। 2 2 4 5 6 7, ठीक है, 1 करोड़। अब 1 करोड़ को इधर हम क्या बोलेंगे, 10 मिलियन बोलेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसको 10 मिलियन बोलेंगे 1 करोड़ को, ठीक है। अगला नंबर आता है
2 2 4 5 6 7, अब 8 जीरो हो जाएंगे, 1 2 2 4 5 6 7 8, 2 2 4 5 6 7, 2 2 4 5 6 7 8। हम इधर जीरो एक बढ़ाते जा रहे हैं भाई, उसको हम इंडियन में क्या बोलते हैं और इंटरनेशनल में क्या बोलते हैं वो बताना है हमें। तो इधर 8 को हम क्या बोलेंगे, 10 करोड़ बोलेंगे, जो 8 जीरो होते हैं वो 10 करोड़ में होते हैं भाई। और इंटरनेशनल में क्या बोलेंगे इसको हम, 100 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। अब इसके बाद आया 100 करोड़, 10 करोड़ के बाद 100 करोड़ होता है, तो इसमें हो जाएंगे 2 2 4 5 6 7 8 9, ये बोलेंगे इंडियन में हम 100 करोड़। और इधर हो जाएगा ये 1 बिलियन, ठीक है। तो जो हमारा रिलेशन शुरुआत हुई वो लैख से हुई और 100 करोड़ पे खत्म हो गई इंडियन सिस्टम में, और इसे हम 1 मिलियन बोलेंगे, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में रिलेशन समझ में आया। एक बार इसको वीडियो को पॉज करें और दोबारा से इसको, जहाँ समझ में नहीं आया दोबारा से समझने की कोशिश करें, ठीक है। शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ईच ऑफ द फॉलोइंग इन न्यूमेरल फॉर्म। जो क्वेश्चन नंबर 1 साइड में आ रहा है वो कह रहा है कि विच ईच ऑफ द फॉलोइंग इन न्यूमेरल फॉर्म। उसका फर्स्ट पार्ट है कि 8012, इसको हमें क्या करना है भाई, न्यूमेरल फॉर्म में लिखना है। जो 8012 है उसको हमें न्यूमेरल फॉर्म में लिखना है। तो 8000 भाई ऐसे लिखा जाएगा, और 12 प्लस 12, ये बोला है। इन दोनों को ऐड कर दो तो 8012 ऐसे लिखे जाएगा। ये हो गया मेरा न्यूमेरल फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है जो वो कह रहा है कि 70,053, 70,053, तो 70,000 बस 10 100 1000 10,000, 70,000 हो गया। 53 प्लस 53, इसको भाई न्यूमेरल फॉर्म में लिखना है। तो न्यूमेरल फॉर्म होता क्या था, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक डिजिट का एक ग्रुप होता है, तो ये डिजिट का एक ग्रुप ही तो है। तो इसको हमें न्यूमेरल फॉर्म बनाना है, यानी एक डिजिट का ग्रुप बनाना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 70053, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट बोला है 5,07,406, यानी 5 लाख, तो वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख, 5 लाख हो गया। 7,000 1 10 100,000, 7,000 हो गया। 406, ठीक है। इनको ऐड कर लेते हैं, तो 6 0 4 7, 2 2 4 जीरो तक हो गए, 2 2 4 1 जीरो और आ गया 5। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट हुआ, जिसे हमने न्यूमेरल फॉर्म में बना लिया, ठीक है। फोर्थ पार्ट कह रहा है 6,02,9, 6 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख, 6,02,000 1 10 100 1000 9, ठीक है। इनको सबको ऐड करते हैं, 9 0 0 2 2 2 4 2 2 4 0 6, ठीक है। ये हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ कहता है 30,11,001, 30 लाख, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 11,000 11 1 10 100 1000 10,000, ठीक है। 11,000 हो गया 1 प्लस 1, तो 1 0 0 1 1, 2 2 4 5, 2 2 4 5 0, इसको काउंट कर लो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 30,11,001, इसको यही लिखा हुआ है 30,11,001। ये हमारा हो गया न्यूमेरल फॉर्म, ठीक है। ये फिफ्थ पार्ट था। सिक्स वाला पार्ट है, वो बोला है 8,04,25,000, 8 करोड़, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 8 करोड़ हो गया। 4 लाख प्लस 4 लाख, 1 2 1 10 100 1000
10,000 lakh 25 देखो 1 10 100,000 10,000 lakh 10 लाख करोड़ हो गया 8 करोड़ 1 10 100,000 10,000 lakh 4 लाख हो गया 25 यही क्वेश्चन बोल रहा है। इन दोनों को ऐड कर लो इन तीनों को 25 हो गया 004 2 2 4 5 6 2 2 4 5 6 एक जीरो और आएगा ये आ गया तो ये हो गया मेरा 8 करोड़ 4 लाख 25। इसका 6 पार्ट जो 6 पार्ट है वो देखो 6 पार्ट कह रहा है सॉरी 7 पार्ट 6 तो हो गया 7 वाला पार्ट 3 करोड़ 3 लाख 3,303 यानी 3 करोड़ तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3 करोड़ 3 लाख 5 10 100,000 10,000 लाख 3,000 1 10 100,000 300 300 और 3 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 10 100,000 10,000 लाख 1 10 100,000 इन सबको ऐड करो तो 303 3 2 2 4 2 2 4 0 3 2 2 4 5 6 2 2 4 5 6 0 3 इन सबको ऐड किया तो हमारा ये आया ठीक है। 7th पार्ट हो गया 8th पार्ट देखते हैं बोला है 17 करोड़ 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 17 जब 17 बोल दे 10 के ऊपर बोलते तो हमें 10 लाख में 10 लाख या 10 करोड़ में बोलते हैं ठीक है। 17 करोड़ प्लस 60 लाख प्लस 60 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख ठीक है। 30,000 1 10 100,000 10,000 57 57003 2 2 4 5 2 2 4 5 0 6 2 2 4 5 6 7 2 2 4 5 6 7 तो 7 1 2 2 4 5 6 7 8 9 2 2 4 5 6 7 8 9 ये हमारा आंसर हो गया ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8 पार्ट थे वो 8 और सॉल्व हो गए ठीक है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में एक जीरो और लगेगा भाई इसको जब ऐड करोगे 25 1 2 3 एक जीरो और लगेगा ये मिस्टेक हो गई थी सॉरी इसके लिए 80400025 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार करेक्शन कर लेना 80400025। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यानी जो ये हमें नंबर दिए हुए हैं उनको हमें न्यूमरेशन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में बनाना है। तो हमने अभी दोनों चीज़ें सीखी इंडियन और इंटरनेशनल ठीक है। तो इसको हमें इंडियन में बनाना है तो पहला क्वेश्चन है 42007 यही है 42007 इसको काउंट करो 1 10 100,000 10,000 इसको हम कैसे लिखेंगे 42,000 FORTY 42,000 और 7 ठीक है। ये हो गया मेरा वर्ड फॉर्म में। तो जो हमारा नोटेशन था उसको हमें वर्ड फॉर्म में इंडियन वर्ड फॉर्म में हमने इसको बना दिया 42,007 ठीक है। सेकंड नोटेशन है मेरे पास 405045 यही है। इसको हम कैसे लिखेंगे तो इसको हम काउंट करते हैं 1 10 100,000 10,000 लाख यानी इसमें हम इसको लिखेंगे 4 लाख 5,000 45 ओके। 1 10 100,000 1000 के स्थान पे 5 आ रहा है लाख 1000 10,000 और लाख के स्थान पे 4 आ रहा है तो इसको हमने लिख दिया 4,05,045। इसका थर्ड पार्ट है जो वो बोल रहा है 3542,012 ओके यही कह रहा है। इसको काउंट करते हैं हम 1 10 100,000 10,000 लाख यानी
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, सॉरी 10 लाख हो गया ये। इसको हम बोलेंगे 35, ये चाहिए आर टी भाई, 35 लाख, 35 लाख 42,000, 42,012। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है वो ये कह रहा है 70604014। ठीक है, इसको हम काउंट करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी 7 करोड़ 7 करोड़ 6 लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, लाख के स्थान पे 6 आ रहा है तो 6 लाख 4,000, 1000 के स्थान पे 4 आ रहा है तो 4,014। ओके, ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, 25050500। ओके, यही नंबर दिया हुआ है, इसको काउंट करते हैं। ये क्या कह रहा है, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी ये बोल रहा है 250505, सॉरी एक और जीरो, ये गलत हो गया। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यही बोल रहा है, करोड़। तो इसमें हो गया 2 करोड़ 50 लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख 50,000 500। ओके, ये हो गया फिफ्थ पार्ट। सिक्स पार्ट क्या कह रहा है भाई, सिक्स पार्ट है 55050050, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, इसमें बोल रहा है 5 करोड़ 50 लाख 50, 100, 50,000 और 50। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 50304012, यह है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसको लिखेंगे 5 करोड़ 3,04,012। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के 7 पार्ट थे। इसको हमने क्या किया, वर्ड फॉर्म में बनाया। वीडियो को पॉज करें और इसको राइट करें। भाई जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो कह रहा है कि इंसर्ट कॉमा इन द करेक्ट पोजीशन टू सेपरेट पीरियड एंड राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड। यानी हमें इनको कॉमा से सेपरेट करना है। 4375 क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है ये कह रहा है इसको हमें सिर्फ ओनली कॉमा से वंस, टेंस, 100, 1000 इस टाइप में हमें बदलना है। तो सबसे पहले जो हमारा कॉमा लगता है वो लगता है कि भाई वंस, टेंस, जो हमारा पीरियड हमने पढ़ाया था ना तुम्हें, पोजीशन और पीरियड बताया था ना, तो वंस वाली के बाद फिर 1000 वाला होगा या मिलियन वाला होगा, उसमें हमें चेंज करना है। तो हमारा वंस वाला पीरियड कहाँ तक चलता था, 100 तक। तो वंस, टेंस, 100। ओके, तो वंस वाला जो पीरियड चल रहा था वो 100 तक चलेगा, तो पहला कॉमा हमारा ये लगेगा, यानी वंस पे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इसका है 24798। तो हमारा पहला वाला पीरियड कहाँ पे खत्म होता था, वंस, टेंस, 100, यानी 7 के बाद लगेगा। तो 24 कॉमा लगा दिया 798। पीरियड पढ़ा था हम लोगों ने, तो वंस में हमारे कौन कौन से आ रहे थे, जो पीरियड में था हमारा
पीरियड में हमारा वंस टेंस 100 तक आ रहा था ना कि, तो वही उसी के हिसाब से हमें कॉमा लगाना है, हमें पीरियड में इसको चेंज करके लगाना है। थर्ड पार्ट है इसका 8 5 7 3 6 7, ठीक है। तो इसको काउंट करो, वंस टेंस 100, पहला कॉमा तो ये इधर लगेगा आके, 1000 10,000, दूसरा कॉमा इधर लगेगा, तो ये इसमें हमारे 2 कॉमे लगेंगे, एक लगेगा 8 के बाद 8 और फिर 5 7 फिर 3 6 7, यानी वंस टेंस 100, ये वंस वाला आ गया भाई, ये वंस हो गया, ये हो गया मेरा 1000 वाला, ठीक। फोर्थ पार्ट है क्या, 9050785 4, तो वंस टेंस 100, एक तो कॉमा ये लग गया, ठीक है, वंस टेंस 100, 1000 10,000, एक कॉमा ये लग गया, यानी इसका हमारा बना के 9050784, ये बनेगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है इसका 10105607, तो इसमें हमें कॉमा लगेगा, तो 10105607, तो वंस टेंस 100, एक तो कॉमा ये लगेगा, 1000 10,000 एक ये लगेगा, लाख 10 लाख एक ये और लगेगा, यानी 101056, इस हिसाब से कॉमा लगेंगे, ठीक है। वंस में ये हो गया 1000 में, और ये हो गया लाख में, ठीक है। हमारा जो पीरियड होता है उसके हिसाब से हमें ये कॉमे लगाए जाते हैं। 6 नंबर है 100000007, इधर कॉमा लगाना है, तो 3 के बाद 7001 कॉमा ये लग गया, अब 2 के बाद, फिर 2 के बाद, तो 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6 1, ये हमारा बन गया, ठीक है 6। अब 7 पार्ट है, जो 7 वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे 91010710 तो हमारे 3 के बाद कॉमा लगेगा, 104 के बाद पहले कॉमा लगेगा भाई, 70 के पहले कॉमा लगेगा, 10 के पहले कॉमा लगेगा, और 19, यानी वंस, ये वंस वाला हो गया, ये 1000 हो गया, ये लाख हो गया, ये करोड़ में आ गया, ठीक है। तो अब कॉमा लगाना शायद नहीं बोलोगे तुम लोग। थर्ड पार्ट तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है जो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, वो कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड नोटेशन। एक्सपेंडेड नोटेशन होता क्या है वो समझ लो। जो एक्सपेंडेड नोटेशन होता है वो होता क्या है। एक्सपेंडेड नोटेशन मतलब हमें जो नंबर हमें दिए जाएंगे, यानी नोमिनल हमें दिए जाएंगे, उनको हमें एक्सपेंड करके लिखना है। जैसे फर्स्ट नोमिनल हमारा दिया हुआ है 3057, इसको हम नोमिनली तो बोलते हैं, ग्रुप ऑफ डिजिट, उसको हम नोमिनल बोलेंगे। इसको हमें एक्सपेंड नोटेशन करना है, यानी हमें इसे वंस एक्सपेंड करके लिखना है। वंस टेंस 100 1000, तो 3 into 1000, ओके ठीक है, 3 into 1000। जीरो का भाई 0 into 100 प्लस 5 into 10 प्लस 7, इस टाइप से ये हमारा होता है एक्सपेंडेड नोटेशन, ठीक है। पहला पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट इसका क्या है, 1 2 3 4 5, ये है सेकंड पार्ट। तो इसको लिखा मैंने 1 into वंस टेंस 100 1000, तो 1000 का मल्टीपल हो गया, प्लस वंस टेंस 100 1000 10,000, 2000 का हो गया, 100 का हो गया, टेंस का हो गया, और 5, ठीक है। इसको हम 7 into 1 और 5 into 1 भी 1 का भी मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 10205, तो वंस टेंस 100 1000 10,000, तो पहले मैं 10,000 का प्लस 0 into 1000 प्लस 2 into 100 प्लस इधर प्लस आ गया 0 into 10 प्लस 5 into 1, इधर इसको हम 4 into 10 कर लेते हैं, ठीक है, 40 आएगा तब। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 235060, ठीक है। वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख, यानी वंस लाख, तो वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख, 2 2 4 5, 2 2 4 5 प्लस 2 2 4 प्लस
1 2 3 प्लस 0 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, ये हमारे हो गए एक्सपेंड नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चनों को सॉल्व करें। ठीक है, अब भाई जो क्वेश्चन नंबर 4 में था उसका अपोजिट ये है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमसे कह रहा था कि एक्सपेंड नोटेशन में करना है, इसको हमें न्यूमेरल फॉर्म में बनाना है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा दिया हुआ है इधर, तो इसको हमें न्यूमेरल फॉर्म में बनाना है। तो फर्स्ट वाला देखो 2 2 4, इसको हम लिख सकते हैं न्यूमेरल फॉर्म में। डायरेक्ट अगर बनाना चाहे तो हमें कैसे लिखेंगे, 1 2 2 4। ठीक है, 2000 590 और 6, इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 7072 596। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है जो, वो उसको बनाएंगे तो हमारा आएगा 4 2 0 2 4 5 प्लस 5 1 2 3 प्लस 100 प्लस 7। इनका जब सम करेंगे तो इनका सम जो आएगा वो आएगा 405,107। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट हो गया 8, इसका इसमें मल्टीपल किया तो 1 2 2 4 5 6 प्लस 3 के जब 1000 पे किए ये आया प्लस 6। ठीक है, 2 2 4 5 6 2 2 4 5 6। ठीक, ये कंप्लीट हो गए। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 803006। भाई कॉमा भी तो लगाते चलो। ठीक है, ये आ गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट कह रहा है 5 इंटू 5, कितने जीरो हैं भाई, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इधर कितने हैं 7, 2 2 6 है, प्लस 1 2 3 प्लस 90 प्लस 4। इन सबको जब हमने ऐड किया तो क्या आएगा, इन सबको ऐड करने के बाद, इन सबको ऐड करने के बाद आएगा मेरा 57008094। ठीक है, 3 के बाद कॉमा, इधर 2 के बाद, इधर 2 के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।